आज बड़े मज़ेदार से अंडा मसाला, चिकन अंडा मसाला बन रहा है। हम लेंगे यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चलें जी, हम इसमें डालते हैं तकरीबन आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आधा कप। अच्छा, मेरी एक आदत है, घर में भी मैं बॉयल ऑयल का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मुझे एक ऑयल और एक टमाटर भी मैं खाने में बहुत डालती हूँ और ऑयल का भी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और जब यहाँ पर क्या नाम लेते हैं, घर में भी होता है, हमारे यहाँ ऑयल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ बना रही तो ज़्यादा ऑयल डालती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे प्याज। ठीक है, हमें चाहिए 2 प्याज, लेकिन ये माशाल्लाह बड़े अच्छे खाते पीते घराने की प्याज है। बहुत बड़ी प्याज है, तकरीबन ये 250 ग्राम की जितनी एक प्याज होगी। तो मैंने ये 2 प्याज ले ली। वैसे मैं इतनी बड़ी प्याज लेती नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ अच्छी लगी तो मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ, वरना मैं छोटी प्याज, छोटे टमाटर लेती हूँ जो ख़राब नहीं होते। तो एक प्याज ही मेरे लिए काफ़ी है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई। ठीक है, इस तरह से डाल दें। स्लाइस में कटिंग कर लें या चॉप कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इसका, अच्छा ये ग्रेवी वाला सालन नहीं है, बिल्कुल ड्राई सा, ये ड्राई वाला मसाला है इसका। चलें जी, इस तरह से आपने बारीक चॉप कर लेना है। जब तक शाहताज कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है तो इतनी देर में हम प्याज को, अच्छा प्याज थोड़ी सी आजकल आपको पता है ना, वो कच्ची प्याज है, मतलब आँखों में भी लगती है। जो मतलब अमोन ये होता है ना, ये प्याज थोड़ी सी हैवी होती है, भारी होती है, कम चढ़ती है। अगर आप तोल में लो तो जो सूखी प्याज होती है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी आई हुई यही है। आलू भी आए हुए नए आलू, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद उसका, मुझे टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। खैर, हमारे खाने में हर सब्ज़ी में आलू तो होते हैं, कुछ भी चीज़ बनाओ। चलो जी, ये प्याज आ रहा है इसमें, चलो इसको करेंगे हम ब्राउन, ज़्यादा वाला काला वाला नहीं, थोड़ा सा लाइट सा कॉर्नर ब्राउन। वैसे तो इसमें दही डलेगा, आपको तो दही का थोड़ा सा ये होता है ना कि मसाले का जो होता है ना वो लाइट सा कलर होता है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है, अंडों को फुल बॉईल कर लिया। अंडे उबालते वक्त थोड़ा सा अगर आप नमक डाल दें, नमक डाल के उसको उबालें तो एक तो उसके छिलके बड़े अच्छे से उतर जाते हैं, दूसरा ये होता है कि वो टूटते नहीं, वरना आप पानी में डालो वो फटक के सारे क्रैक पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा है। वैसे सर्दियाँ आती हर चीज़ का भी, अभी मेरे ख्याल में 20 रुपये का एक अंडा हो गया। खैर क्या करें, मेरे तो घर में 2 मुर्गियाँ और रोज़ के देसी अंडे 2 होते हैं। तो अब जिस तरह से कहते हैं ना कि अपने घर में मुर्गियाँ पाल लेनी चाहिए, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। थोड़ा सा उसका ये था, लेकिन एक चीज़ पता है क्या, मैं आपको बताऊँ, अगर आपके घर में कोई भी जानवर है, अगर जिस तरह से मुर्गियाँ हैं, बकरियां हैं, इस तरह की, ये तो आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक क्या होता है, आपके घर की बची हुई सब्ज़ी वब्ज़ी वो बकरियां वगैरह खा लेती हैं, और अगर आपके घर में राइस बचे हुए हैं, रोटियां बची हुई हैं, तो वो ज़ाया होने की बजाय वो मुर्गियां खा लेती हैं। तो हमारे यहाँ भी ये होता है, जो कुछ बच जाता है छोटा मोटा, मैं एक बॉल में जमा करती हूँ और सुबह वो मुर्गियों को देती हूँ, तो वो आराम से खा लेती हैं और सुबह में अंडे दे देती हैं। तो है ना, आप लोग भी घर में पाल सकते हैं। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो छत के ऊपर एक पिंजरा रख लें, उसके अंदर आप रख लें, आराम से देसी अंडे इतने ज़बरदस्त मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं मसाले का आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि गैस थोड़ी सी कम हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा, इसलिए कि आजकल आपको पता है कि हर जगह गैस कम थी, लेकिन खैर हमारे यहाँ तो सिलेंडर रखा हुआ है, तो आजकल ये होता है चूल्हे जलते जलते पता नहीं चलता, छोटे छोटे एकदम से कम हो जाते हैं। देखते देखते ये क्या हो गया, अभी तो जितना तेज़ चूल्हा जल रहा था, तो ये चल रहा है सारे सब जगह पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा फ़ील हुआ, मैंने कहा घर का ख्याल आ गया, घर में यही हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया पिसा धनिया, ये मेरे पास काली मिर्च है मोटी कुटी हुई। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, ठीक है, साथ में इसमें लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच भर के, सही है। इसके बाद पिसा धनिया भी तकरीबन 2 चाय के चम्मच चले जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा प्याज को करना है हमने ब्राउन कलर देना है खूबसूरत वाला, फिर हम इसमें डालेंगे चिकन। तो मैं चाह रही कि प्याज का अच्छा सा रंगत आ जाए, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये मसाले। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि प्याज थोड़ा सा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर बाकी के साथ में मछली बड़े मज़े की बड़ी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब ये जो मैंने मसाले हैं जिसमें अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक हल्दी ज़ीरा, ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से जब प्रेस करेंगे ना,
तो ये क्या होगा कि ये प्याज जो है वो गल जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, खुशबू बड़ी मज़े मसाले की आ रही है। अब ये मेरे पास है चिकन, ये हम चिकन इसमें डाल देंगे। इसको बस बुनाई है अपनी अच्छी करनी, फिर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डाल दीजिएगा। अभी दही भी इसमें जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको पहले बुनाई कर लूँ। ठीक है, ये थोड़ा इसका बुनाई करके, ये मेरे पास है दही, दही इसमें चला जाएगा, फेंट के डाल देंगे। और आखिर में आपने अंडे डालने हैं, आखिर में बिल्कुल एंड में। ठीक है, थोड़ा इसको फेंट लीजिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा भूनिएगा अच्छी तरह ताकि इसकी प्याज जो वो भी मर जाए, और दूसरा ये कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए, उसकी खुशबू बड़े अच्छे से। फ़ायज़ा है खानेवाल से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो फ़ायज़ा? ठीक ठाक, आप सुनाएं, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। ठीक, आप ठीक हो? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। आज की तो रेसिपी बहुत अच्छी है, ट्राई करना, बड़े मज़े की। मछली भी बन रही है, अंडे और चिकन बन रहा है, मुर्गी के हाँ जी, अंडे मुर्गी इंशाल्लाह के मैं साथ ही जरूर बन। ट्राई करूंगी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो। चले, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मुर्गी और अंडे दोनों एक साथ बन रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही मजेदार की लग रही है आप रेसिपी। ट्राई, हाँ मैं जरूर ट्राई करूंगी। ट्राई करना, बड़े मज़े का इसका मसाला होता है, बहुत अच्छा सा। अभी तो हाँ दही जी, और मुझे ना गुड़ वाले चावल सीखने थे। बस इंशाल्लाह गुड़ वाले चावल आ रहे हैं, आप बेफिक्र रहो, हम अगले वीक में आ रहे हैं आपके नाम पे। फ़ायज़ा का नाम लिख लेना भाई, फ़ायज़ा की हाँ फरमाइश जी, पे बनेंगे। और आपने देखना ज़रूर है, ठीक है? शो देखना अगला जी हफ्ते ठीक का, है। उसमें गुड़ वाले चावल आपकी फरमाइश पे। अरे ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फ़ायज़ा। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम आपका नाम नोट कर लेते हैं ताकि हम बनाए अगले वीक में, तो हम आप नाम लेके फ़ायज़ा की फरमाइश पे गुड़ वाले चावल बनाएं। अच्छा जी, यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुना जा रहा है, देख लीजिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, रंगत इसकी बहुत अच्छी है। तो अब इसके अंदर दही भी जाएगा और आखिर में हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी खाना बनाए तो खाने की थोड़ी सी बुनाई करनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप बुनाई अच्छे से करोगे तो आपको टेस्ट भी अच्छा सा आएगा। ये देखें, चलिए इसको हमने यहाँ पर, अब देखें प्याज जो है इतनी तैरती हुई नज़र नहीं आ रही। ये देखें, वैसे तो ये ड्राई होगा, लंबा शोरवा टाइप नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब बुनाई कर लेंगे तो प्याज जो है वो ब्राउन की हो जाएगी। अच्छा, एक बात ये भी होती है, प्याज, ब्राउन प्याज का टेस्ट ही अलग होता है। कच्ची प्याज का अलग होता है, ब्राउन प्याज का अलग होता है, लेकिन सब्जियों में तो हम नहीं ब्राउन करते। अच्छा, अब बारी आई है यहाँ पर दही की, दही इसमें चला जाएगा। ये देखें, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा बुनाई करनी है। अब ये देखें, इसकी रंगत देखें, क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा इसका रंग आया। तो थोड़ा सा इसको बुनाई करके इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं ढक दूँगी। आराम से चिकन जो है हमारा गलता रहेगा और फिर आखिर में इस पर अंडे। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे आखिर में, और अभी थोड़ी देर के बाद इसका जो ऊपर का जो कलर है ना वो आ जाएगा। ये देखिए, ये एंड में ही डालने हैं, ठीक है? चले चले जी, आम